प्रेस वार्ता में उप प्रधान का बड़ा खुलासा, ग्राम पंचायत पर गंभीर आरोप। रुड़की ब्लॉक के ग्राम लाठरदेवा शेख के ग्राम उप प्रधान एजाज अहमद ने पत्रकार वार्ता कर ग्राम प्रधान व अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस क्लब कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उप प्रधान एजाज अहमद ने कहा कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस बात को उठाते हैं तो पहले तो मीटिंग ही नहीं हो पाती, अगर मीटिंग हो भी जाए तो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने मंगलवार को लगने वाली साप्ताहिक पीठ के सालाना टेंडर में भी मिली भगत के आरोप लगाए। एजाज अहमद के अनुसार पिछले 3 वर्षों से साप्ताहिक टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उनका आरोप है कि टेंडर अपने ही परिचित व्यक्ति को दिया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 का टेंडर अप्रैल में न होकर 3 महीने बाद जून में किया गया, जबकि 26-27 के लिए टेंडर प्रक्रिया अप्रैल माह में ही पूरी कर ली गई है और मात्र 10 दिनों के भीतर 50% राशि जमा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत है। साथ ही उन्होंने खुली बैठकों में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। पत्रकार वार्ता के दौरान सफाई कर्मचारी सोमपाल ने भी मौजूदा ग्राम प्रधान पर वेतन कटौती का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनका 12,000 रुपए मासिक वेतन बताया गया था, लेकिन हर महीने केवल 10,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार बैंक खाता देने के बावजूद भी उन्हें वेतन नकद दिया जाता है, जो नियमों के विपरीत है। अब इन गंभीर आरोपों के बाद पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। देखिए, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं ग्राम लाठरदेवा शेख का निवासी हूँ, मौजूदा उप प्रधान हूँ। और हमारा आज का जो ये मुद्दा है हमारा ये है कि जो ग्राम प्रधान है या ब्लॉक अधिकारी है वो मनमानी तरीके से जो है ना किसी भी काम को करते हैं। जो सरकारी लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, उससे वो बड़े दुखी है। इसकी बात हमने अगर उठाते हैं तो एक तो मीटिंग नहीं होती, अगर कोई मीटिंग होती है तो उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शौचालय का मामला है, शौचालय के जो गरीब ऐसे लोग हैं जिनको लोग ऐसे भी सहारा लगाते हैं गाँव में, उनके 3-3 साल से फार्म जा रखे हैं और उनका कोई लाभ उनको नहीं मिला है। और इसमें जो 2,000 रुपए दे देता है, ये हमारे सामने बात आई है, उनका काम हो जाता है, गरीब लोगों के पास नहीं है तो उनके फार्म भी गायब है। ये हमने जिले पे भी जाके इसकी तहकीकात की तो हमें वहां पे उनका कहना है कि यहाँ पे तो हमें फॉर्म ही रिसीव नहीं हुई है, जबकि उन लोगों का कहना है हमने फॉर्म 3-3 साल पहले दे चुके हैं। हमने उच्च अधिकारी में एडीओ से बात की, सेक्रेटरी से बात की, ग्राम प्रधान से हमने कोशिश की, क्योंकि उनसे हमारी वो लड़ाई पे आ जाते हैं, इसलिए हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाते। हम अधिकारी से ही बड़ी निवेदन करते हैं। हम इसमें ये चाहते हैं जो गरीब लोगों का हक है, जिनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। और एक इसमें मुद्दा है ये टेंडर का हमारा ना, इसमें टेंडर का मुद्दा ये है कि साप्ताहिक पीठ लगती है मंगलवार को ग्राम लाठरदेवा शेख में, उसका टेंडर निकलता है। हर बार जो टेंडर निकलता है वो बिना किसी को सूचना दिए निकलता है, अनाउंसमेंट नहीं होता उसका, तो मनमाने तरीके से करते हैं। हर बार यही हो रहा था। पिछली बार भी हमने कहा कि भाई प्रॉपर तरीके से चारों मंदिर और मस्जिदों, जितनी भी मस्जिद मंदिर है उनमें अनाउंसमेंट कराओ। 2 दिन पहले रोस्टर निकलता है, सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को, ग्रामवासियों को सूचना दे करके प्रॉपर तरीके से निकाल ले, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मनमाने तरीके से अपने साठगांठ से कर लेते हैं। फिर वो जो है ना वो पैसा भी जो जमा नहीं करते, जो टर्म एंड कंडीशन रखते हैं ना, उसकी कोई जीरोक्स वगैरह कोई कॉपी देते हैं सचिव साहब, एडीओ साहब जो भी वहां पे मौजूद होते हैं कि कितने में टेंडर हुआ, क्या प्रोसीडिंग है, क्या रेट तय हुए हैं। तो वो मनमाने तरीके से करते हैं ठेका सेटिंग से। और इसमें जो है ना जो मजदूर लोग हैं जो वहां पे आते हैं, फुटपाथ पे सब्जी लगाते हैं, वो इतना पैसा वहन नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ी दिक्कत है। 28 मार्च को उसमें हमने एडीओ साहब के ऑफिस में जाके सचिव साहब को साथ लेके, प्रधान जी भी वहां मौजूद थे, उनको हमने कहा कि इस बार टेंडर जो है प्रॉपर तरीके से निकालना है। रोस्टर 2 दिन पहले जब निकलेगा सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को बताना है, उसकी मुनादी करानी है और जो है सारी मंदिर और मस्जिदों में अनाउंसमेंट कराने हैं। इस बार कुछ नहीं हुआ, पहले की तरह ही। और जो है हमने अगर ये मैं अचानक ड्यूटी जा रहा था, मैं सर्विस करता हूँ, मैंने देखा ये सब चीजें चल रही है तो मैं वहां पे पहुंचा, टेंडर हुआ। तो टेंडर वो हमने वहां पे देखा कि एक तो जो पिछली बार जो ठेके हुए हैं शमशाद जी के नाम पे हुआ था 2024-25 में, ये 3 महीने लेट किया गया। अप्रैल में होना था, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने निकाल दिए। हमने बार बार सचिव विशाल जी को कहा कि ये टेंडर की प्रक्रिया शुरू करो। पूरी तरह भ्रष्टाचार लिप्त है, ठेकेदार ने ये रूल फॉलो नहीं किया
उसको शमशाद को इस बार फिर टेंडर में बिठा दिया गया, जबकि वो ब्लैक लिस्ट होना था। तो ये सीधा सीधा धांधली है। और इस बार टेंडर हमने मजबूरन गरीब उन दुकानदारों की पीड़ा को समझते हुए, क्योंकि उनसे मनमाने तरीके से पैसे लिए जा रहे थे और उनसे जो है ना फिर जो है ना चीजें खाने पीने की भी गलत तरीके से ठेकेदार का एक रोब दिखा करके जो वहां पे वसूलने जाता है ठेकेदार का, तो वो नहीं जो जाता है वहां पे वो कर रहा था। तो हमने कहा भाई इस बार इसको कम कराना है और प्रॉपर तरीके से कराना है। तो उनको ये पीड़ा है कि भैया ये टेंडर इनको चला गया। मुझे लिखित में, और जब से मैं मांग रहा हूँ, मुझे लिखित में कोई वो नहीं दिया गया है आज तक भी कि टेंडर हुआ है। लाठर शेख में मैं काम करता हूँ सफाई कर्मचारी का। 2 आदमी 12,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 उसको कटते हैं, पीठ के पैसे उसी मिलते हैं 10 रुपये। तो प्रधान 2,000 रुपये काटता है नागानी, वो हमको सताता है, जो तय कर ली उसे देता नहीं, मन मर्जी करता है काम। वो सफाई कितने लोग हो? 2 लोग हैं। आप बताने को कहा था और लोगों गाँव वालों को भी कहा था, तो कोई सुना ही नहीं। जो सेक्रेटरी जहाँ वहाँ से उन्हें भी कहा था ये मेरे पैसे दिवा दें, इनसे 2,000 रुपये काटते हैं, उन्होंने कोई सुना ही नहीं करी। शिकायत हमारे 2,000 रुपये कटते हैं, 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती, 2,000 रुपये कट जाते हैं। मन मर्जी तक करता है वो काम, वो पैसे काट लेता है हमारे, देता नहीं फिर। और महीने की तनख्वाह खाते में नहीं आती, 3-3, 4-4 महीने वो देवा पैसे। दूसरी बात फिर महीने पर तनख्वाह नहीं देता वो, ना वो सैलरी बैंक में गिरता है, उसे धांधलेबाजी में रखा उसको, लिख कर लेता कुछ भी। शिकायत करिए, मेरे तो इंतजाम की शिकायत करिए, प्रधान करिए, सेक्रेटरी आपने कहा, ब्लॉक में कहा, वहाँ भी कहा, कोई सुनाई नहीं होती। हमारे तो 1.5 साल से ऊपर हो जाएगा यहाँ।